हेलो बच्चों, आज का जो सेशन है वो बहुत बहुत एक मज़ेदार सेशन होने वाला है। तो आप सबसे विनती है कि आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो एसएससी फिलर क्वेश्चन से खास करके एसएससी में पूछे जाते हैं और मैं आपको शायद बोल चुका हूँ पहले से कि एसएससी के जो फिलर्स होते हैं उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको, और उन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको लाके वो ब्लैंक में खाली जगह पे यूज करना है और सेंटेंस को ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली सही करना है। तो चलो डायरेक्टली चलते हैं। और जैसे कि मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि कभी भी फिलर सेक्शंस में हमें ऑप्शंस की ओर नहीं भागना है। ओके, तो हम ऑप्शंस की ओर तब जाएंगे जब सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे और उसका मतलब सही तरह से समझ चुके होंगे तब। अच्छा, चलो चलते हैं बच्चों। तो यहाँ बताया जा रहा है किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका मतलब है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ओके, इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया सूचना, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया संचार प्रौद्योगिकी। आज ओके, उसके पास है ये जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के पास कुछ है। ओके, और आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में क्या है, हैज डैश एज एंड एम्प्लॉय। देखिए यहां तक अगर बात किया जाए वाक्य का तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरह का वर्ड, किस तरह का शब्द यहाँ यूज होना चाहिए। तो बेशक हमें क्या करना होगा, अभी वाक्य में एंड के बाद लिखी गई जो पार्ट्स है तो वहां से हमें डायरेक्टली क्लू मिल जाने वाला है, और वो क्लू हम यहां से क्या खोज निकालेंगे। चलिए चलते हैं इस पार्ट की ओर। और यहाँ क्या लिखा गया है, एम्प्लॉयज, ये जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये क्या है, नियुक्त दिया है। ओके, और उपयोग क्या है, किनको, वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स को। वेरी हाईली मीन्स अत्यधिक, पेड का मतलब है प्रदत्त, टेक्नोक्रेट्स का मतलब है प्रौद्योगिकीकारों। आपकी जानकारी के लिए बोल देना चाहता हूं, टेक्नोक्रेट्स वो लोग होते हैं जो इस टेक्निकल फील्ड में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो ऑर्गेनाइजेशन वहां काम करते हैं ज्यादातर। एक टेक्नोक्रेट को आप हिंदी में बोलेंगे प्रौद्योगिकीकार, और उसका बहुवचन हो जाएगा प्रौद्योगिकीकारों। ओके, तो यहां से जो मतलब निकल के आ रहा है यहां से लेके यहां तक, इसका मतलब यह है कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इट पेज ह्यूज सैलरी टू द टेक्नोक्रेट्स। दैट मीन्स द कंडीशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मस्ट बी very very good. It must have developed a lot and it must have reached or attained success. इसको सफलता प्राप्त हो गई होगी। अगर ये सफल नहीं हुआ होगा तो ये कभी भी, अगर ये सफल नहीं हुआ होता तो कभी भी इतने पैसे, ज्यादा पैसे टेक्नोक्रेट्स को देके उनकी नियुक्ति नहीं कर पाता। तो यहाँ जो भी हमें वर्ड या फ्रेज को यूज करना है उसका मतलब ये होना चाहिए to be highly successful, to be highly successful। और मैं यहाँ आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ पहले कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ओके, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि आपका जो कम ऑफ एज है, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज कम ऑफ एज मीन्स टू रीच द पीक ऑफ सक्सेस। पीक ऑफ सक्सेस, जब आप पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, सफलता प्राप्त कर देते हैं, तो हम तभी इसी तरह के फ्रेज को यूज करते हैं। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज कम ऑफ एज का मतलब हो गया कि पूर्ण रूप से ये विकसित हो चुका है, इसका विकास हो चुका है, और इसीलिए ये बहुत सारा पैसा किसको दे पा रहा है, एम्प्लॉइयों को दे पा रहा है। सिंपल सी चीज है। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी और सी की ओर, और हम क्या करेंगे, एक के बाद एक को हटाएंगे, और क्यों हटाएंगे वो भी मैं आपको बोलना चाहूंगा। पहले एक ए में, ऑप्शन नंबर ए में लिखी गई जो है फ्रेज कम अपन, एक फ्रेजल वर्ब है। कम अपन का मतलब है अगर किसी चीज हमें अचानक से मिल जाती है बिना प्रयास किए,
तो तब हम यूज करेंगे कम अपन, और आप देख सकते हैं इस तरह के मतलब हमें यहाँ नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्या किए, हम हटा लिए ऑप्शन नंबर ए को। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी को, कम आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब है किसी चीज से, किसी की अंदर से। कम मतलब आना, मतलब किसी चीज की अंदर से, ओके, क्या करना, कम आउट ऑफ, बाहर आना, राइट। तो आप यहाँ अगर कम आउट ऑफ एज लिखेंगे तो इसका सही मतलब नहीं निकल के आएगा, ये गलत हो जाएगा, इसका जो सेंस है वो पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। और रहा कम थ्रू। कम थ्रू का मतलब है प्रभाव डालना या मिलना, किसी चीज पर किसी का प्रभाव होना। तो यहाँ अगर आप प्रभाव की होने की सेंसेस में यूज करेंगे, इसका भी कोई मतलब नहीं होता। तो हम ऑप्शन नंबर सी को भी क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। So now you all must have understood that the sentence talks about the successful information and communication technology, which is in fact a big organization, and it employs a large number of technocrats by paying them huge salary because it has become quite successful in due course of time. So now let us go to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में बात हो रही है, देयर आर नॉट सॉलिटरी फ्री लिविंग क्रिएचर्स, एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज डैश अदर फॉर्म्स। अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। सॉलिटर का मतलब है अकेला, फ्री लिविंग क्रिएचर्स का मतलब है क्या, जीव जंतु जिसको बोलते हैं हम, ओके। फ्री लिविंग का मतलब है निःशुल्क रूप से, ओके, निःशुल्क जीवित प्राणी हो गया फ्री लिविंग क्रिएचर्स का मतलब, राइट। तो ये बोलना चाहता है वाक्य कि कोई भी मतलब जो जीव है वो निःशुल्क नहीं होता, वो अकेला नहीं होता। एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ, जीवन के हर रूप को अन्य रूपों से, अदर फॉर्म्स का मतलब है अन्य रूपों, ओके, जीवन की एक रूप को अन्य रूपों के ऊपर हमेशा निर्भर करना होता है, ओके। तो यहाँ आपको मतलब पता चल गया होगा। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नोबडी इज सॉलिटरी, वी कांट लिव आवर लाइफ सिंगल, वी हैव टू मिंगल विथ अदर्स, वी हैव टू इंटरेक्ट विथ अदर्स, ओके, बिकॉज वी आर नॉट फ्री लिविंग क्रिएचर्स, वी कांट लिव इन आइसोलेशन, वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर पर्सन्स in order to live a normal and peaceful life. That is the meaning of the sentence. तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ इस ब्लैंक स्पेस में जो भी हम वर्ड या फ्रेज यूज करेंगे उसका मतलब होना चाहिए निर्भर करना। और आपको ये भी अब तक पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए का मतलब वही है, डिपेंडेंट ऑन, इज डिपेंडेंट ऑन, एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर्म्स का मतलब है संसार में हर एक जीवन का रूप दूसरे रूपों पर निर्भर है, ओके। तो अब चलते हैं बी, सी और डी के और एक के बाद एक को हटाने की प्रयास करेंगे और वो भी लॉजिक के साथ। तो व्हाट इज द लॉजिक? ऑप्शन नंबर बी, व्हाई डिड वी एलिमिनेट ऑप्शन नंबर बी? बिकॉज पैरेलल टू मीन्स सिमिलर, समांतरण, ओके। पैरेलल टू मीन्स समांतर, ओके, समानांतर, सॉरी समांतर बोल दिया, समानांतर। तो यहाँ किसी समानांतर क्या या कुछ और चीजों के बारे में बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हट गया यहाँ से। ओवरशैडोड बाय का मतलब है से, ओवरशैडोड का मतलब है आच्छादित हो जाना, ओके। इफ समथिंग कवर्स अप अनदर थिंग कंप्लीटली, इसको हम तब बोलेंगे कि वही चीज और एक चीज के द्वारा क्या हो गया, आच्छादित हो गया और वो दिखाई नहीं दिया हमें। तो यहाँ उसके बारे में भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि मैं आपको अभी बोला कि जो भी वर्ड हमें यहाँ चाहिए या फ्रेज चाहिए उसका मतलब ये होना चाहिए कि संसार की हर एक जीवन की रूप को और जो अलग फॉर्म्स हैं, अलग रूपों हैं, तो उन पर डिपेंड करना होगा, निर्भर करना होगा, ओके। तो अभी चलते हैं डी की ओर। सेग्रीगेटेड का मतलब है अलग कर देना, फ्रॉम का मतलब है से, किसी से किसी को अलग कर देने की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमारे पास बच गया ऑप्शन नंबर ई, और ए सबसे बहुत मतलब सही ऑप्शन है जिनको हम चुन लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
आई विल टेक डैश नाउ, यहां से अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो स्पीकर है, जो इस बात को बोल रहा है, वो आइदर किसी काम में फंसा हुआ है, मतलब कुछ काम कर रहा है तब जब ये बात हो रही है, या कहीं मतलब चुपचाप बैठा हुआ है। उसके बाद वो बोल रहा है कि आई विल टेक नाउ, सॉरी आई विल टेक डैश नाउ, मुझे अभी या अभी इसी वक्त मुझे डैश लेना है। और क्या लेना है, उसकी जो आने वाला पार्ट है वो हमें पूरी क्या इंफॉर्मेशन, सूचना दे देती है इसकी। आज क्योंकि आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट समवेयर एल्स, आज आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट समवेयर एल्स, क्योंकि आज आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट समवेयर एल्स, क्योंकि मुझे कहीं और एक नियुक्ति है, मुझे कहीं और क्या है, और एक नियुक्ति है। और यहाँ जो अपॉइंटमेंट है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अपॉइंटमेंट किसी नियुक्ति या रिक्रूटमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि मान के चलिए आप अभी किसके साथ बात कर रहे हैं और आपको अचानक से याद आ गया कि अरे चलो मुझे अभी उनसे मिलना है, किसी और से मुझे कहीं और मिलना है, तो आप तब यूज करेंगे इसको, आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट समवेयर एल्स। तो अभी मुझे क्या लेना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा, तो आई विल टेक माई लीव, आई विल टेक माई लीव का मतलब है मुझे अभी जाना होगा। ओके, डिपार्चर का मतलब है प्रस्थान। ओके, हालांकि डिपार्चर और माई लीव एक जैसे अर्थ और मतलब देते हैं, पर डिपार्चर हमें तब यूज करना होगा जब हमें किसी एक स्टेशन से या किसी एक एयरपोर्ट से ओके बाय फ्लाइट और बाय ट्रेन किसी और जगह को जाना हो, तब हम लगाएंगे डिपार्चर, राइट। एंड यू कांट यूज परमिशन एज वेल, आई विल टेक परमिशन वुड बी करेक्ट। अगर यहाँ जिन आदमी से या जिन मतलब इंसान से, जिस इंसान से आप अनुमति चाहते हैं, उन इंसान के बारे में, उस इंसान के बारे में कुछ बात होता या कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता तो शायद ये भी हो सकता था। तो अभी उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो आप परमिशन को निकाल दीजिए यहाँ से, राइट। तो अब आ गया डिसीजन, आई विल टेक डिसीजन नाउ, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए और आप किसी से मिलना चाहते हैं और वो जो अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मिलने का हो चुका है, वो उसके बारे में निर्णय आप बहुत पहले ले चुके होंगे। तो अगर डिसीजन को आप लगा के मतलब लेके यहाँ ब्लैंक स्पेस पर यूज करेंगे तो वो टोटल मीनिंग गलत हो जाएगा। ओके, तो अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा और वो है माई लिव, एंड दैट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली द करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ वी आर गोइंग टू द फोर्थ सेंटेंस। यहाँ बात हो रही है गार्डन नाइफ के बारे में, बागों में यूज किए जाने वाले छुरी के बारे में। ईज हो गया सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि यहाँ एक नाइफ इन जनरल बात हो रही है। यूज्ड हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ सब्जेक्ट दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब दे रखा है और मेन वर्ब दे रखा है। इसका मतलब यह है कि इस ब्लैंक स्पेस में जो भी शब्द आएगा, जो भी शब्द का इस्तेमाल होगा, वो एक क्रिया विशेषण होगा, वो एक एडवर्ब होना चाहिए जो कि इस वर्ब को मॉडिफाई करेगा, इस क्रिया के बारे में हमें कुछ सूचना देगा, राइट। तो ये जो टोटल सेंटेंस का मतलब क्या है पहले हम जान लेते हैं। राइट प्रूनिंग, प्रूनिंग का मतलब है छटाया करना। जब बाग में जो सब पेड़ हैं, ओके, बाग में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो जो बहुत सारे पेड़ों को अगर हम उनकी डालियों को अगर सही ढंग से टाइम टू टाइम मतलब उसको नहीं काटेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इधर उधर फैल जाएगा। तो जो बाग का जो ब्यूटी है, जो लुक है, उसको प्रभावित कर देगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा बाग। इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें जनरली ज़्यादातर एक नाइफ की मतलब मदद से वो जो डालियां हैं उनको कट कर देना होता है। ओके, तो यहाँ हम करेक्ट आंसर क्या होगा अभी हम देखते हैं। एंड लेट मी टेल यू द मीनिंग इन इंग्लिश। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कटिंग डाउन और प्रूनिंग द ब्रांचेस ऑफ द small trees that you find usually in the garden, and we do that work usually with the help of a knife. Okay, तो अब हम चलते हैं जनरली की ओर। जनरली के मतलब है साधारण रूप से और आमतौर पे, जो कि यहाँ बिल्कुल सही है। ओके, आमतौर पे हम क्या करते हैं, एक नाइफ की इस्तेमाल करके ही हम
क्या करते हैं, डालियों को काटते हैं। अच्छा, कंपलसरी का मतलब है निश्चित रूप से। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये जो ऑप्शन बी है ये तो कट हो जाएगा पहले, क्यों कि निश्चित रूप से हमें एक नाइफ ही चाहिए डालियों को कट करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक छुरी की ही इस्तेमाल करके प्रूनिंग करें। प्रूनिंग किसी और जरिए भी किया जा सकता है। तो कंपलसरी का मतलब है निश्चित रूप से। तो ये आपका एलिमिनेटेड हो गया। उसके बाद रहा सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली का जो मतलब है वो ये हो गया कि मतलब किसी चीज को आपने क्या कर लिया है मालूम, पहले से सही तरह से उसका बंदोबस्त कर लिया है सिस्टमेटिकली। ओके, तो इसका भी यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप सिस्टमेटिकली का डायरेक्ट मीनिंग जानना चाहते हैं हिंदी में, तो इसका मतलब है व्यवस्थित रूप से। ओके, तो व्यवस्थित रूप से क्या राइट प्रूनिंग किया जाएगा नाइफ के साथ गार्डन में, तो इसका कोई मतलब नहीं आ रहा है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। और आप डेली तो जाके भाई प्रूनिंग नहीं करने वाले हैं। ओके, प्रूनिंग एक हफ्ते में एक बार होता है, कभी कभी दो हफ्ते में एक बार होता है। हाँ, तो और अगर हर रोज हर दिन आप जाके डालियों को काटेंगे तो फिर वो पेड़ ही नहीं रहेगा, पेड़ ही नहीं बचेगा। तो ये ऑप्शन भी हट गया। गॉट इट? सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, राइट, बहुत अच्छा प्रश्न है। सीरियस थ्रेट, यहाँ बात हो रही है गंभीर खतरों के बारे में। खतरों नहीं, खतरा, एक खतरा के बारे में बात हो रही है। और वो जो खतरा है, किसके प्रति वो खतरा है, वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रति खतरा है, राइट। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को हम हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं। और जो पर्यावरण के प्रति खतरा है, उस खतरों को और उस खतरा को हम क्या कर सकते हैं, कैन बी डैश, यहाँ जिस वर्ब की प्रयोग होगी या यूज होना चाहिए वो थर्ड फॉर्म में रहना चाहिए। और ये टोटल थर्ड फॉर्म यहाँ यूज होने के बाद क्या हो जाएगा, पासिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसका ये मतलब हो जाएगा जो सीरियस थ्रेट है उनकी मुकाबला हम कर सकते हैं किसके साथ, जैविक खेती के माध्यम से। विद का मतलब है के साथ, किसके साथ, जैविक खेती के साथ। अगर हम जैविक खेती करेंगे तो हमारे पर्यावरण के प्रति जो गंभीर रूप से खतरा है उसको हम टाल पाएंगे और उसका मुकाबला कर पाएंगे। सो द सेंटेंस टॉक्स अबाउट ए सीवियर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट and that threat can be combated, means avoided, or that threat can be minimized if we take the help of organic cultivation, right? By the help of organic cultivation or organic farming, we can bring down the threat that is serious to the ecology and the environment. So now combated, जैसे कि मैं अभी आपको बोला, इसका मतलब है क्या करना, मुकाबला करना। हैसेंड, ऑप्शन नंबर ए, हैसेंड का मतलब है तीव्र कर देना, जल्दी कर देना। इसका कोई यहाँ मतलब नहीं है, जल्दी कर देने से क्या हो जाएगा, थ्रेट तो टलने वाला नहीं है। इम्पीडेट का मतलब है रोक लगाना, कम कर देना। और अग्रावेट एक नेगेटिव मीनिंग, एक नकारात्मक मतलब है इसका मतलब ये है किसी चीज जो कि ऑलरेडी खराब है उसको और खराब कर देना, राइट। डोंट ट्राई टू अग्रावेट माई पेन, आई एम already going through a lot of pains, right? So now ऑप्शन नंबर ए, बी और सी हट गए। हमारे पास बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सबसे पूर्ण रूप से सही ऑप्शन है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी आर ट्राइंग टू कम अप विथ सो मेनी ब्यूटीफुल वीडियोस इन द डेज टू कम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल।